लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्विंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था डायजाइगोटिक ट्विंस के बारे में, मतलब दो जाइगोट बने और दो बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो गए यूट्रस में। नाउ टुडे विल अंडरस्टैंड अबाउट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओवम फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, तो एक जाइगोट बनता है। एक जाइगोट मीन्स अ सिंगल सेल इज देयर। दिस सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। तो एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल एंड कीप ऑन डिवाइडिंग, और बेबी पूरा ग्रो होके डेवलप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ही ये एक एम्ब्रियो जो बना है, एक जाइगोट जो बना है, वो डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए। और स्प्लिट होकर अगर वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल चार सेल बने थे और उनमें से वो स्प्लिट होके दो दो सेल्स अलग हो जाते हैं, तो दो बेबी कंप्लीटली डेवलप हो सकते हैं। और ये दो बेबी जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, दे विल बी एग्जैक्टली अलाइक। एक दूसरे बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है। दे आर एग्जैक्टली सेम, दे आर हैविंग द सेम डीएनए। तो वो दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। ऐसे ट्विंस को कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो फिर कभी कभी जुड़े हुए बच्चे कैसे होते हैं? जुड़े हुए बच्चे होने का रीजन हो सकता है कि कभी कभी अगर ये डेवलपमेंट दो सेल से, मैंने बताया था चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, सपोज 64 सेल्स बन गए हैं, उनके बाद ये अगर डिवाइड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो कई बार ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाते, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता और किसी पार्ट से वो सेल जुड़े हुए रह जाते हैं। अगर वो पार्ट जो जुड़ा हुआ रह गया वो हेड का पार्ट है, तो दो बेबी डेवलप हो जाएंगे बट उनका हेड जुड़ा हुआ रहेगा। इसी तरह से अगर वो जुड़ा हुआ सेल्स जो हैं वो चेस्ट पोर्शन में है, तो दो बेबी फॉर्म होंगे, हेड अलग होगा क्योंकि वो सेल्स अलग हो गए थे जो कि हेड बनाने वाले थे। बट अगर वो सेल्स अलग नहीं हुए जो कि चेस्ट पोर्शन बनाने वाले थे, तो बेबी का चेस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो इसी तरह से जुड़े हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं। ओके।